दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और मैं फिर से आज लेके आ चुका हूं आप लोग के लिए एक स्पेशल क्लास जिसका नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिस एग्जाम में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से क्वेश्चन ना पूछे। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आज इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक बेहतरीन तरीके से कह सकते हैं विस्तृत तरीके से देखेंगे, ताकि आपके एग्जाम में अगर अंदर से भी क्वेश्चन बने तो ना छूटे। अंत तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिए क्या कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आप देखेंगे तो 28 दिसंबर 1885 को किया गया था। सर इसकी स्थापना क्यों किया गया था? सबसे पहली बात तो ध्यान दीजिए क्या कि आप इससे पहले अगर और जाएंगे तो देखेंगे 1857 की क्रांति हुई थी, जिसमें अंग्रेज बिल्कुल डर गए थे और उनको लग गया कि अब इंडिया में हमें शासन नहीं कर पाएंगे, यानी इंडिया में अब राज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका मुख्य उद्देश्य था फूट डालो और राज करो। ठीक है, तो वो घटना को देखकर उन्होंने एक ऐसा व्यवस्था बनाया कि फिर से इंडियंस में धर्म को लेके चाहे किसी भी नाम को लेके विवाद न छिड़े। तो उन्होंने क्या किया कि एक जैसे स्कूल में क्या होता है कि एक मॉनिटर होता है, पूरे क्लास की देख रेख रखता है, कौन क्या काम कर रहा है उसका क्या करता सूचना टीचर को देता है। सेम वही काम इन्होंने किया कि कहा कि अपने ग्रुप में एक अध्यक्ष बना लीजिए, और वो अगर कोई भी समस्या होगी तो प्रत्येक व्यक्ति का हम कहाँ से सुनेंगे? सिंपल सी बात है। तो क्या हो कि वो अध्यक्ष हमसे आके कहेगा, फिर हमें अच्छा लगेगा तो हम उसको बात को मानेंगे, अन्यथा नहीं मानेंगे। लेकिन यही संगठन इन लोग का काल बना, आगे बताएंगे कैसे। ध्यान दीजिएगा, आप देखेंगे कि इसकी स्थापना जो है वो एलन एक्टोरियन ह्यूम ने किया था। ये कहाँ का था दोस्तों? ये था स्कॉटलैंड। कहाँ दोस्तों? स्कॉटलैंड का था। स्कॉटलैंड का था। ये कौन था? ये आईएएस अधिकारी था, आईसीएस, तब आईसीएस नाम था, ये आईसीएस रिटायर अधिकारी था। ध्यान दीजिएगा, इसे हम हर्मिट ऑफ शिमला भी बोलते हैं। किसको? ए.ओ. ह्यूम को। एग्जाम में कई बार पूछा है कि हर्मिट ऑफ शिमला किसे बोलते हैं, तो ए.ओ. ह्यूम को। एक एक पॉइंट को ध्यान से देखिएगा, गारंटी में ले रहा हूं कि एक क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा अगर यहां से आ गया क्वेश्चन तो। आगे स्थान देखेंगे कि कहां ये कांग्रेस की स्थापना हुई थी, तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत एक कॉलेज था मुंबई में, वहीं पे ये संगठन बुलाया गया था। ठीक है, पहले इसका नाम देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय संघ था, लेकिन बाद में इसका दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम बदल दिया गया और क्या कर दिया गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कह सकते हैं या फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं कि डफरिन का, क्योंकि आप देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जब होती है तो उस समय वासराज जो थे वो लॉर्ड डफरिन ही थे। तो अब देखेंगे कि टोटल भारत में जो है, भारत से टोटल सिर्फ 72 प्रतिनिधि ही मुंबई गए और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए। ठीक है, तो अब उस संख्या को देखकर डफरिन ने क्या बोला कि ये जो संस्था है ये सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक किसने कहा? कि लॉर्ड डफरिन ने। पर एक गधा को ये नहीं पता था कि स्टार्टिंग में कोई भी संगठन होता है तो छोटा ही होता है। ठीक है, अगर बच्चा ये सोच ले कि मैं उठूंगा तो गिरूंगा, चलूंगा तो गिरूंगा, चोट लगेगा, तो फिर शायद वो जिंदगी में कभी चल ना पाए। ठीक है, ये तो सबके साथ भाई कॉमन सेंस। स्टार्टिंग में कोई काम छोटा ही होता है, लेकिन इसको नहीं पता था कि यही राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक दिन पूरे भारत का सबसे बड़ा संस्था बन जाएगा। तो इन्होंने कथन मार दिया क्या कि सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। उसके बाद देखेंगे आप क्या कर्जन के बारे में देखेंगे। कर्जन के बारे में तो इन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है। अब इन्होंने क्यों कहा? ध्यान दीजिएगा, लड़खड़ाते हुए क्यों जा रही है। आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पे 1905 में बंगाल विभाजन होता है और उस समय वासराय कौन थे दोस्तों? इस समय लॉर्ड कर्जन। हालांकि भारत का प्रथम वासराय यही था, लॉर्ड कर्जन, ये ध्यान देना आपको। ठीक है, तो 1905 में जब बंगाल विभाजन किसने किया? लॉर्ड कर्जन ने किया। ये भी बात एग्जाम में आपको याद कर लीजिए, पूछता है। तो उस समय आप देखेंगे क्या कि मुस्लिम लीग की स्थापना होती है 1906 में, 1906 में, और फिर 1907 आते आते आप देखेंगे कि कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। कांग्रेस का
विभाजन हुआ है। तो उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन। तो उन्होंने जब कोई भी चीज़ जब बढ़ता है ना, जब घर में भी आप देखेंगे कि जब बंटवारा होता है तो वो घर लड़खड़ा जाता है। एकता में शक्ति होती है, सबको पता है, ठीक है। तो वही काम यहाँ हुआ। यहाँ पे कांग्रेस का 1907 सूरत अधिवेशन में विभाजन हो गया और विभाजन होने के बाद कांग्रेस लड़खड़ा गई थी। तो उन्होंने क्या बोला कर्जन ने कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है। समझ में? तो कोई भी चीज आप देखेंगे, अपनी जिंदगी को ले लीजिए, अगर आप सिलेक्शन नहीं पाते हैं बहुत दिनों तक तो ताना मारने वाले पक्का मारेंगे। रोज जाता है बैग लेके पढ़ने, सिलेक्शन नहीं होता है, इसका खाली दिखावा करता है। और वही जब सिलेक्शन हो गया तो कहा हाँ बाबू पढ़ते थे, भले ना पढ़िए बाबू पढ़ते थे। समझ में आ गया? तो सीधे समय के साथ साथ लोगों का जुबान भी बदल जाता है, याद रखिएगा ये, ठीक है। बस आपको हिम्मत नहीं हारना है, अंत तक लगे रहना है, जीत तो हमेशा होगी अगर सच्चे मन से मेहनत कर रहे हैं तो। अरविंद घोष ने क्या किया था? कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्था है। कांग्रेस क्या है? भीख मांगने वाली संस्था है। आप देखेंगे कि 1885 से लगाए, ठीक है, 1905 तक जो है वो नौरम दल के लोग थे। 1905 तक क्या थे? नौरम दल के थे। उसके बाद ये अरविंद घोष जो है ये गरम दल के आते हैं। और स्टार्टिंग में देखेंगे 1885 से, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 1885 से 1905 तक देखेंगे तो इन्होंने कोई भी जो नेता थे वो बड़ा धीरा पूरा से काम करते थे। मतलब अंग्रेज के सामने ज्यादा ऊट पटांग बात नहीं करते थे कि मैं तुमसे ये कर लूंगा, नहीं काम करोगे तो, एकदम प्यार से करते थे। और स्टार्टिंग भी सही है कि अगर स्टार्टिंग में कोई भी चीज संगठन होता है और डायरेक्टर तन्ना जाएंगे तो क्या करेंगे सब? तो कहेंगे भाई इसको तोड़ो, ये तो खतरा बनने जा रहा है, ये तो जो संगठन है ये बहुत जल्दी खतरा पैदा कर देगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग में धीरे धीरे लोगों ने संगठन को मजबूत किया। कांग्रेस थी वो अंग्रेजों के सामने जाकर प्यार से कोई चीज मांगती थी तो वही शब्दों को देखकर अरविंद घोष ने क्या कहा कि ये तो जो कांग्रेस जो है वो भीख मांगने वाली संस्था है। कारण क्या है कि अरविंद घोष देखेंगे तो गौरव दल के नेता है, ठीक है। अच्छा, फिरोज शाह मेहता ने क्या कहा कि कांग्रेस की आवाज जनता की आवाज नहीं है। तो प्रत्येक व्यक्ति का जो कथन है ये आपको याद रखना, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। फिर जब भारत आजाद हो जाता है, यानी भारत जब आजाद हो जाता है तो 1947 में कांग्रेस को अब समाप्त कर देना चाहिए। किसने कहा? गांधी जी ने कहा। क्योंकि कांग्रेस का गठन आज़ादी के लिए किया गया था और भारत अब आज़ाद हो चुका है। तो इसी कारण से गांधी जी ने कहा कि कांग्रेस को अब समाप्त कर देना चाहिए, ठीक है। तो ये प्रमुख कथन आपको किसी भी कीमत पे याद रखना है, एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं क्या नेक्स्ट, ध्यान दीजिएगा। अब प्रमुख अधिवेशन देख लेते हैं क्योंकि एग्जाम में अधिवेशन पूछा जाता है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि 4 अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 4 अधिवेशन ये जो है ये 4 अलग अलग जगह हुए थे और 4 धर्मों के द्वारा ये किया गया था, ठीक है। 4 अलग अलग जातियों के द्वारा ये किया गया था। कारण क्या था दोस्तों? ध्यान दीजिएगा। इसका कारण ये था कि कहीं पे भी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो लोग थे उसमें सदस्य थे, उन्होंने ये सोचा कि कहीं पे इसमें जाति धर्म की भेदभाव न हो, ठीक है। ताकि अगर जब जाति और धर्म का भेदभाव होने लगता है तो कभी भी वो चीज आगे नहीं निकलता है, ये ध्यान दीजिएगा। तो इसको विशेष तरीके पे ध्यान दिया गया। और 1885 में देखेंगे आप, 1885 जो कि प्रथम अधिवेशन था बंबई में, अध्यक्षता कौन किए थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी, जिसे शॉर्टकट में WC बनर्जी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ 72 सिर्फ 72 प्रतिनिधि ही आए थे, जो कि पहले हम आपको बता चुके हैं। देखेंगे महासचिव तो कौन थे? A.O. ह्यूम। कौन थे दोस्तों? A.O. ह्यूम। वही 1886 की बात करेंगे तो ये कलकत्ता में हुआ था और किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। किसने दोस्तों? दादा भाई नौरोजी ने। ये क्या दोस्तों? देखिए, ये प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। तो एग्जाम में पूछता है कि प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन था? तो दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। वो 87 की बात करेंगे, 1887 में तो मद्रास में हुआ था। और बदरुद्दीन तैयब जी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। बदरुद्दीन तैयब जी ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। कौन थे दोस्तों? प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, ध्यान दीजिएगा। और 1888 की बात करेंगे तो इलाहाबाद में हुआ था, इलाहाबाद में। और किसने किया था? जॉर्ज यूल ने। जॉर्ज यूल कौन थे दोस्तों? प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। तो इस 4 अधिवेशन को आपको किसी भी कीमत पे आपको याद करना है, किसी भी कीमत पे 4 अधिवेशन आपको याद करना ही करना है।
ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं क्या। 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में सबसे पहली बार देखेंगे कि राष्ट्रगीत गाया गया था। वहीं 1911 में अगर आ जाएंगे तो कलकत्ता अधिवेशन में ही पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था। तो अधिवेशन दोनों एक ही हैं, ठीक है ना। पहली बार राष्ट्रगीत और 1911 में राष्ट्रीय गान गाया गया था। अध्यक्ष की बात करेंगे तो रहीमतुल्लाह सयानी थे और 11 वाले में बिशप नारायण थे। आगे चलते हैं, 1896 तक हो गया दोस्तों। अब चलते हैं 1901, काफी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिए। 1901 में बात करेंगे, ये भी कलकत्ता अधिवेशन ही था। क्या था? कलकत्ता अधिवेशन ही था। सबसे पहले बार गांधी भाग लिए थे। क्या दोस्तों? गांधी जी सबसे पहले किस अधिवेशन में भाग लिए थे? तो 1901 में। अब बच्चे कंफ्यूज है जी 1901 में कैसे, वो तो 1924 में आए थे। तो 1924 में दोस्तों अध्यक्ष बने थे, ठीक है। 1924 में क्या, बेलगांव में अध्यक्ष बने थे। सबसे पहली बार किस अधिवेशन में भाग लिए थे? तो 1901 कलकत्ता अधिवेशन में, ठीक है। उसके बाद देखते हैं काफी इंपॉर्टेंट 1905 बनारस अधिवेशन। बनारस, ठीक है दोस्तों। बनारस अधिवेशन में क्या हुआ था दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे बंगाल विभाजन हुआ था और उसके विरोध में क्या दोस्तों, बंग भंग आंदोलन या फिर स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। 1905 के अधिवेशन में ही सबसे पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था, ठीक है। कांग्रेस के द्वारा स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। आगे चलते हैं, फिर 1906 की बात करेंगे। 1906 काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कलकत्ता अधिवेशन, कौन दोस्तों? कलकत्ता अधिवेशन में ही आपका देखेंगे यहाँ पे मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। क्या दोस्तों? मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। तो ये ध्यान देना है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई दोस्तों? तो 1906 में, ठीक है। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। आगे चलते हैं, अब ध्यान दीजिएगा क्या यहाँ पे। अब मुस्लिम लीग की स्थापना के बाद देखेंगे 1907 में क्या हुआ था दोस्तों? 1907 सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया था। यानी मुस्लिम लीग की स्थापना के 1 साल बाद क्या हुआ दोस्तों? कांग्रेस का विभाजन हो गया। अब याद कैसे रखेंगे किस अधिवेशन में? तो ध्यान देना है सूरत अधिवेशन में। यानी लोगों का सूरत देख के, ठीक है, कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है, विभाजन हो गया। एक याद करने का तरीका बता रहे हैं, ठीक है। रास बिहारी बोस इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। उसके बाद अगर आते हैं हम, ध्यान दीजिएगा, 1911, काफी इंपॉर्टेंट, बता चुके हैं आप लोग को, राष्ट्रीय गान गाया गया था, ठीक है। अब चलते हैं 1916 देखेंगे, लखनऊ अधिवेशन में जो बंटवारा ही हुआ था ना 1907 में, वो एक हो गया, कांग्रेस का मिला, यानी एक हो गया। ये ध्यान देना है आपको, ठीक है। अध्यक्ष कौन कर रहे थे? अंबिकाचरण मजूमदार। आगे चलते हैं 1917, काफी इंपॉर्टेंट, कलकत्ता अधिवेशन। कौन सा दोस्तों? कलकत्ता अधिवेशन में। और यह देखेंगे क्या कि ये श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा ये अध्यक्षता किया गया था और कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। कौन? एनी बेसेंट। प्रथम भारतीय महिला पूछेगा तो कंफ्यूज मत हो, वो अलग आंसर होगा, ठीक है। सरोजनी नायडू 1925 कानपुर अधिवेशन। लेकिन अभी हम क्या बोल रहे हैं कि भारत की नहीं, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। तो कौन होगा? आपका एनी बेसेंट। समझ में आ गया ये चीजें? आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। 1923 काफी इंपॉर्टेंट दोस्तों, दिल्ली अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आजाद कर रहे थे और ये सबसे कम उम्र के अध्यक्ष थे। तो सबसे कम उम्र में अबुल कलाम आजाद, ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी थे और सबसे लंबे समय तक 1940 से 1946 तक यही अबुल कलाम आजाद, ठीक है ना, अध्यक्ष बने रहे। तो सबसे कम उम्र में बोलेगा तो अबुल कलाम आजाद अध्यक्ष बने। सबसे लंबे समय तक कौन थे? तो अबुल कलाम आजाद। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? अबुल कलाम आजाद। तो 3 क्वेश्चन यहाँ से। अब आगे चलते हैं दोस्तों। अब 1923 तक हो गया और कैसे भूल सकते हैं सर जी 1924 का? 1924 कौन सा अधिवेशन? बेलगांव। प्रथम बार क्या बने? गांधी जी अध्यक्ष बने थे, ध्यान देना आपको, ठीक है ना। तो एक ही बार अध्यक्ष बने थे किस अधिवेशन में? गांधी जी बेलगांव अधिवेशन में। वही बात करेंगे 1925 का दोस्तों, 1925, ठीक है ना, कानपुर अधिवेशन में तो सरोजनी, ठीक है दोस्तों, सरोजनी नायडू जी थी, वो अध्यक्ष बनी थी और भारत की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू।
चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। तो यहाँ तक आपको पता होगा, सब कुछ हमने बता दिया है। अब चलते हैं आगे दोस्तों, ध्यान दीजिए। 1900 आपका 25 तक हो गया। अब ध्यान दीजिए, उसका चलते हैं का दोस्तों 1900 काफी इंपॉर्टेंट है। 1929 ध्यान दीजिएगा, ठीक। अगर 1929 की बात करेंगे तो लाहौर अधिवेशन, जिसमें सबसे पहली बार, ठीक है, पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। स्वराज शब्द का प्रयोग कब किया गया था, ध्यान दीजिएगा, तो 1906 कलकत्ता अधिवेशन में, 1906 कलकत्ता अधिवेशन में, जब मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। तो कंफ्यूज नहीं होना है। और पूर्ण स्वराज की मांग कब किया गया था, तो 1929, ठीक है, लाहौर अधिवेशन। अध्यक्षता कौन कर रहे थे दोस्तों, तो जवाहरलाल नेहरू यानी JL नेहरू। उसके बाद 1931 में कराची अधिवेशन में ही वल्लभ भाई पटेल के द्वारा मूल अधिकारों की मांग की गई थी। तो ये दोनों अधिवेशन दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, दोनों अधिवेशन काफी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। उसके बाद 1937 फैजपुर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने कर रहे थे, और ये गांव में होने वाला एकमात्र अधिवेशन था, फैजपुर अधिवेशन, ठीक है। आगे अब देखेंगे 1939 के पहले 1938 के हरिपुरा, क्या दोस्तों, हरिपुरा के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, सुभाष चंद्र बोस जी थे, सुभाष चंद्र बोस ही थे। लेकिन 1939 में, ठीक है, गांधी जी के प्रतिनिधि सीतारामैया और सुभाष चंद्र बोस के बीच चुनाव हुआ। सुभाष चंद्र बोस जी जीत गए और गांधी जी के जो प्रतिनिधि थे सीतारामैया हार गए। तो देखेंगे क्या कि बाद में चुनाव जीतने के बाद ये सुभाष चंद्र बोस ने इस पद को त्याग कर दिया, यानी त्याग दे दिया, और इसके जगह पे कौन बैठे, इसके जगह पे बैठे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो कभी कभी पूछता है कि त्रिपुरा अधिवेशन सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र देने के बाद इसकी अध्यक्षता किसने संभाली, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संभाला था। आगे चलते हैं, देखते हैं दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट, ठीक है। 1940 काफी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या यहाँ पे रामगढ़, यहाँ पे अबुल कलाम आजाद अध्यक्ष बने और सबसे लंबे समय तक रहे थे। सब समझ आ गया, सबसे लंबे समय तक रहे थे, क्योंकि इसके बाद 1940 से 1946 के बीच चुनाव नहीं हुआ, ठीक है। फिर 1946 में मेरठ अधिवेशन में JP कृपलानी, जो कि आजादी के समय अध्यक्ष थी। तो ये थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूरी रूपरेखा, हमने पढ़ा दिया। पूछे एग्जाम में कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कुल कितने अधिवेशन हुए थे, एग्जाम में पूछा गया है, तो 61 अधिवेशन। कितने दोस्तों, टोटल 61 अधिवेशन हुए थे, ठीक है। चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, धन्यवाद।